नागपुर जिले के रामटेक तहसील अंतर्गत आने वाले मनसर कांद्रे स्थित माइन खान परिसर में राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन एवं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के सत्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महाराष्ट्र सहित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों समुदाय के लोगों के द्वारा सहभाग लिया गया। बिरसा मुंडा विराट इंडिया के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के हस्ते भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति का पूजन कर माल्यार्पण किया गया, जिसके बाद आयोजन समिति के द्वारा पैदल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री सहित आयोजन समिति के पदाधिकारियों के द्वारा सहभाग लिया गया। शोभा यात्रा का समापन मोयल खान परिसर में स्थित सभा स्थल पर किया गया, जिसमें वक्ताओं के द्वारा कार्यक्रम को संबोधित किया गया। देखिए, हम घोषणा करने के लिए आए नहीं, हम तो सब समाज के बीच में काम करने के लिए, सबको एक साथ जोड़ने के लिए आए हैं। और ये भगवान बिरसा मुंडा जी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमेशा हम लोग 15 नवंबर को मनाते हैं। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले समय राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला भारत के अंदर किया है। ये इससे बड़ा सम्मान और कुछ भी नहीं है, और इसलिए इस पूरे अभियान को पूरे देश भर में हम सब आदिवासी लोग मिलकर के चलाते हैं, और इसी प्रकार से किसी न किसी बहाने हम सब लोग मिलते हैं, एक दूसरे से संपर्क होता है और इस पूरे समाज को एक करने का प्रयास होता है। यही उद्देश्य हमारा है। सर, ग्रामीण विकास में जितना कोल समाज की भूमिका है उतनी उनकी हिस्सेदारी नहीं है, ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसे कहीं ऐसा होता नहीं। देखिए, रिजर्वेशन पॉलिसी है, और जैसे हमारा आज की तारीख में एसटी का जो रिजर्वेशन देश में अगर देखेंगे तो 7.5%, एससी का है 15%। अलग अलग राज्यों की जो आबादी है उस आधार पर उन राज्यों में उतना परसेंट उनको हिस्सेदारी होती है, और इसलिए जाति के आधार पर नहीं, ये पूरे समाज के आधार पर रिजर्वेशन की पॉलिसी जैसे बाबा साहब ने उस समय ही बनाया था कि 7.5% जो टोटल पॉपुलेशन ट्राइबल की है उस आधार पर अभी थोड़ा बढ़ गया, 8.5 के आसपास हो गया है। ऐसा ही हमारा अनुसूचित जाति का है 15%, और आबादी जितना है तो उस रेशो पर भारत के संविधान में रिजर्वेशन की व्यवस्था है, और उस आधार पर उनको लाभ दिया जाता है। तो यही एक व्यवस्था हमारे देश में है। आयोजन का प्रमुख बिंदु है नेशनल लेवल पर कोल जो है संपूर्ण भारत में आदिवासी घोषित किया गया। 1 कॉन्स्टिट्यूशन, 1 नेशन एंड 1 सिस्टम। ये विविधता जो है कोलों की संस्कृति होती है, लेकिन उसकी जाति नहीं होती है, और ये चिंतन प्रस्ताव को लेकर के कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हर स्टेट का आदिवासियों का दर्जा एक। इस कार्यक्रम का आयोजन कोल समाज, आदिवासी समाज के ऊपर आज तक जो अत्याचार हो रहे हैं इसको शासन के सामने लाना, आप लोगों के माध्यम से प्रधानमंत्री के पास ये मैसेज जाना चाहिए, होनी चाहिए। ये कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है कि कोलों का भविष्य उज्जवल हो, कोल को एक साथ हो, सरकार की निगाह पे पड़े। कोल आदिवासी समाज का इसमें जो मेन मुद्दा है 1 नेशन, 1 कॉन्स्टिट्यूशन, 1 सिस्टम, इस पर फोकस किया जाएगा, और पूरे भारत में हमारे कोल समाज के वर्गों को बांटा ना जाए, हमको एक ही वर्ग में रखा जाए, और कहीं सामान्य वर्ग, कहीं ओबीसी, कहीं एससी, तो उसको एसटी में लाया जाए। ये हमारा आज का मुद्दा है। और पूरा हमारा ये जो गरीब तबका का है, केवल जब से ये धरती बनी है और जब से हम धरती में पैदा लिया है तब से क्या हम मजदूरी करते रहेंगे, खदानों में काम करते रहेंगे, गली कूचर में हम काम करते रहेंगे? यही हमारा सिद्धांत है क्या? यही हमारी ड्यूटी है क्या? तो हम हर समाज के साथ में बराबरी के दर्जा में जुड़ना चाहते हैं, और विकास के स्तर पर हम आना चाहते हैं। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अजय मेहरकुड़े, रामटेक। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।
9 वर्ष के उपलक्ष्य में 2 से 10 जनवरी तक लेजर उपचार में 50% की छूट पाए। अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, शताब्दी चौक, मनीष नगर रोड, नागपुर।